जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद अब इंतजार है परिणाम का। 8 अक्टूबर को अगले 5 साल के लिए तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की सत्ता कौन चलाएगा। लेकिन नई सरकार में पहली बार 5 नॉमिनेटेड विधायक शामिल किए जाने वाले हैं जो अहम भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी के पास विधायकों को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा। इन विधायकों को सामान्य विधायकों की तरह सभी अधिकार मिलेंगे। लेकिन विधायकों को नॉमिनेट करने से पहले कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। क्या मामला है, कैसी होगी ये प्रक्रिया, आइए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। विधानसभा में नॉमिनेटेड 5 विधायकों में से 3 विधायकों में 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 पुरुष और 1 पीओजेके यानी पाक अधिकृत कश्मीरी विस्थापित को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे पहले इस व्यवस्था में 2 नॉमिनेटेड महिला सदस्य विधायक भी शामिल होंगे। लिहाजा इस बार विधानसभा में 90 विधायकों के अलावा 5 नॉमिनेटेड विधायकों के साथ ये आंकड़ा 95 विधायकों का हो जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का प्रावधान खत्म होने के बाद ये नई व्यवस्था लाई गई है। लंबे समय से विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों और पीओजेके को प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसमें से 2 महिला सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान पहले से ही था और अब 3 नए सदस्यों को और जोड़ा गया है। पुनर्गठन अधिनियम 2019 में 26 जुलाई 2023 को संशोधन कर नॉमिनेटेड विधायक सदस्यों का प्रावधान लाया गया था। इसमें शर्त थी कि नॉमिनेटेड सदस्यों का 1990 के बाद कश्मीर से विस्थापन होना चाहिए और वह पंजीकृत होना चाहिए। इसी तरह पीओजेके में 1947, 1948, 1965 और 1971 के विस्थापित सदस्य को नामित किया जा सकता है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले 5 विधायक नॉमिनेट होते हैं तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। पार्टी का कहना है कि ये कदम लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है। ये अधिकार तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया कि वो 5 लोग शामिल करेगा। इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार बना रहा है, जनता थोड़ी बना रही है। जनता ने वोट दे करके मशीनों में बंद कर दी। 8 तारीख को खुलेंगी, जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाए। हमारा बुनियादी सवाल है कि जमहूरियत में जनता फैसला करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या होम मिनिस्टर या आरएसएस या बीजेपी नहीं फैसला करती। ये कहते हैं कि चुनाव की गिनती से पहले या गिनती के साथ साथ हम रात को 5 लोग नामजद कर देंगे। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का कहना है कि एलजी तय करेंगे कि किसको और कब नॉमिनेट करना है। वही उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा कर दिया है। रूल्स में होता होगा वही होगा। विपक्ष कोई अपने रूल तो बना नहीं सकता। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से होता होगा या होम मिनिस्ट्री की तरफ से होता होगा वो तो वही करेंगे और एज पर रूल करेंगे। ये तो पहले इस प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट करना मुझे लगता है ठीक नहीं। वो तो कार हम ही बनाएंगे, ये तय है, ऐसा ही होगा। हमने लोगों के बीच में काम किया है, लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हम उभरेंगे। नॉमिनेटेड विधायकों के प्रावधान को लेकर रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता ने बताया कि एलजी कभी भी 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि विधानसभा बनने के बाद ही ये प्रक्रिया अमल में लाई जाए। जो जिस सदस्य 5 सदस्य हैं, 2 वीमेन हैं, जो अगर रिप्रेजेंटेशन काम आती है तो 2 वो करेगा। तो दो जो माइग्रेंट हैं उनमें 1 वीमेन है, 1 वो है जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है। तो तीसरा जो पीओके का है 1 वो है। तो उसमें पीओके के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं वो 65, 97 और जो 47 के हैं लोग हैं। और आप एक और आपकी बात है तो उसमें क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। हाँ, ये होगा कि नॉमिनेशन कब कर सकता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली बनेगी, गठन होगी सरकार, तो गठन के बाद ही स्ट्रेंथ है ना, तो इसमें एडिशन देना है, इनको रिप्रेजेंटेशन देनी है, इन लोगों को, डिस्प्लेस्ड पर्सन को, माइग्रेंट को और जो वीमेन को। सर मान के चलिए कि कल 8 तारीख को क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल, क्या एलजी 9 तारीख को या 8 तारीख को ही रात को? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकता। देखिए, नॉमिनेशन में कोई बार नहीं है। जो स्पेसिफिक जो कानून बन चुका है उसमें लेजिस्लेशन की डिस्क्रिप्शन है, मे लफ्ज है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषक सोहेल काजमी का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद उपराज्यपाल कभी भी इन 5 विधायकों को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इतना तय है कि फुल मेजॉरिटी के साथ किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर गठबंधन की ही सरकार होगी और उस सरकार में इन 5 विधायकों का अहम
रोल रहने वाला है। बिल्कुल सर, जहां 90 और जहां 95 हो जाएगी तो अब संभाविक तौर पे ये 5 सीटें भी मैटर करेंगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, क्योंकि इनका वोट किस तरफ जाएगा और ये किस तरफ इंक्लाइंड होंगे ये भी मैटर करेगा उस सरकार में जो सरकार बनने जा रही होगी। वो यही है कि ऑनरेबल एलजी जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज सून एज द रिजल्ट इज आउट। आफ्टर रिजल्ट 1 घंटे बाद भी वो अनाउंस कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, अमेंडमेंट एक्ट भी कहता है, एंड ही हैज ऑल पावर्स टू नॉमिनेट। बहरहाल इन विधायकों के साथ 8 अक्टूबर को आने वाले परिणाम भी तय करेंगे कि घाटी में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन तमाम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।